लोकसभा चुनावों में आधी आबादी को साधने की रणनीति। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शक्ति वंदन अभियान की कार्यशाला। मोदी सरकार की ओर से महिलाओं के लिए योजनाओं पर चर्चा की जा रही है। ये कार्यशाला चलाई जा रही है। योजनाओं पर चर्चा अभियान के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। अभियान के दौरान गांव-गांव जाकर आत्मनिर्भर महिलाओं का सम्मान किया जाएगा और महिलाओं से स्वयं सहायता समूह और एनजीओ के माध्यम से संपर्क किया जाएगा। योजनाओं के लाभार्थी महिलाओं से संवाद किया जाएगा और कार्यशाला में प्रदेश की 19 सदस्यों वाली टोली, प्रदेश के अभियान प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक और महिला मोर्चा के पदाधिकारी शामिल हैं। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका विजया राहटकर भी कार्यालय पहुंची हैं और ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शक्ति वंदन अभियान की कार्यशाला है ये। किस तरीके से प्रदेश की आधी आबादी को ये बताया जाए कि आखिर सरकार की किस तरीके की योजनाएं महिलाओं के लिए बनाई गई हैं और किस तरीके से महिलाओं को उनका फायदा लेना है। जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होती हैं, जो ऑलरेडी सरकार की योजनाओं का फायदा लेकर कुछ अच्छा अपनी जिंदगी में कर रही हैं, उनका भी सम्मान किया जाएगा। और ऐसे में शक्ति वंदन अभियान को सफल बनाने के लिए ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस किया जा रहा है। आधी आबादी को साधने की सीधे तौर पर यह बड़ी रणनीति है। तो अभियान के दौरान गांव-गांव जाकर बीजेपी के तमाम महिला कार्यकर्ता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करें और इसी के साथ ही स्वयं सहायता समूह और एनजीओ के माध्यम से महिलाओं से संपर्क किया जाएगा। इस कार्यशाला में प्रदेश की 19 सदस्यों वाली टोली भी शामिल हुई है। कई पदाधिकारी शामिल हुए हैं। प्रदेश के अभियान प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक, महिला मोर्चा के पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। किरोड़ी लाल मीणा भी और अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका विजया राहटकर भी कार्यालय पहुंची हैं। इस अभियान के लिए जो कार्यशाला आयोजित हो रही है, उस कार्यशाला में इनके द्वारा शिरकत की गई है। शक्ति वंदन अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश भर में महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये अभियान बड़ी भूमिका अदा करे और इसीलिए ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। ट्रेनिंग दी जा रही है। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि कैसे गांव-गांव जाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करना है। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। लाल सिंह, इस समय बीजेपी मुख्यालय में कार्यशाला चल रही है। इस कार्यशाला का एजेंडा कि जो अभियान चलाया जाना है महिलाओं के लिए, वो अभियान सफल चले, और क्या जानकारी इस कार्यशाला को लेकर? देखिए, बिल्कुल शक्ति वंदन अभियान चलाना है और उसका मकसद ये है कि तमाम वो महिलाएं जो मोदी सरकार की जो योजना है, जन कल्याणकारी योजना है, उनसे जो लाभान्वित महिलाएं हैं उनको जोड़ना, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ना। फिलहाल कार्यशाला चल रही है और कार्यशाला में किस तरह की रूपरेखा तैयार की जा रही है, मेरे साथ अपूर्वा सिंह है, उनसे बात करते हैं। अपूर्वा जी, एक बड़ी अहम कार्यशाला इसको माना जा रहा है, क्या मकसद है और किन किन लोगों को आपने यहाँ बुलाया? देखिए, मकसद सीधा है। भारत देश जो है वो गाँव में बसता है, तो गांव की महिलाओं को जो है वो आत्मनिर्भर बनाना, उनको सशक्त व समृद्ध बनाना, ताकि विकसित भारत की ओर हमें कदम बढ़ा सके। आपको ध्यान होगा कि दीनदयाल जी एक अंत्योदय का विचार अपने मन में रखते थे और उसी की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई। चाहे गांधी जी हों, वो ग्रामोदय की बात करते थे, विनोबा भावे जी तो थे, वो सर्वोदय की बात करते थे। तो ये अंत्योदय, ग्रामोदय और सर्वोदय को हमने क्लब किया है और हम 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य हमें माननीय मोदी जी ने दिया है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है और इसको पूरा करने की ओर ये हमारा एक कदम है। आज जो कार्यशाला होगी उसमें क्या क्या सत्र रहेंगे, उनमें किस तरह की चर्चा रहेगी और कौन कौन संबोधित करेंगे? देखिए, संबोधित करने के लिए जैसा कि आपको पता है, हमारी भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री विजया ताई जी और यहाँ के कार्यक्रम की राष्ट्र की संयोजिका भी हैं, विजया ताई आई हैं। हमारे कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल जी भाई साहब पधारे हैं। हमारी राज्य मंत्री मंजू बागमार जी आई हैं और साथ में पूजा कपिल मिश्रा दीदी, जो हमारी राष्ट्र की उपाध्यक्षा भी हैं और इस कार्यक्रम की राज्य की संयोजिका भी हैं, वो भी यहाँ पे आई हैं। और इन्हीं के साथ में जो है वो हमारे प्रदेश के महामंत्री और मोतीलाल जी भाई साहब, जो इस कार्यक्रम के प्रभारी हैं, वो भी हम सबको यहाँ पे अभी संबोधित करेंगे, पहले उद्घाटन सत्र में। उसके बाद में आगामी सत्र के अंदर विभिन्न लोगों का है, जिसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी रहेंगे, हमारे संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भाई साहब भी रहेंगे, उम्मीद है, और ये सब लोग हम आके मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
टाइमलाइन तय किया है शक्ति बंधन जो अभियान है उसका, कब से कब चलेगा, किस तरह आप गांव में जाओगे, कैसे संपर्क करोगे, किस तरह टोलियां बनाएंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय स्तर की टोली तैयार है, प्रदेश स्तर की टोली तैयार है, जिले की भी हमारी टोलियां तैयार है, विधानसभा और मंडल स्तर तक हम लोग जाएंगे और शक्ति केंद्र तक हम जाकर के महिलाओं को अपने साथ में जोड़ेंगे। और जो 2 करोड़ महिलाएं हैं जिनका जो यहाँ पे हमारी 45 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं, परिवार से एक ही महिला ली जाती है, तो अगर हम उनका आउटरीच देखें तो 2 करोड़ से ज़्यादा है। तो हम 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के साथ में संपर्क में आएंगे और उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कदम बढ़ाएंगे। क्या बात करेंगे आप उनसे? मोदी की योजनाओं की बात करेंगे, आगे लोकसभा चुनाव भी है। देखिए, चुनाव है, निश्चित है, पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो वोटों से ज़्यादा जो है वो लोगों के उत्थान के लिए, उनके आगे विकास के लिए और उनकी समृद्धि की ओर काम करने वाली पार्टी है। तो मुझे लगता है वोट से ज़्यादा ये हम उनकी समृद्धि के लिए चिंतित हैं, उनके विकास के लिए चिंतित हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए चिंतित हैं और एक विकसित भारत बनाने की तरफ जो है ये हमारा एक कदम है। ये अभियान लगातार चलेगा, कोई टाइमलाइन तय किया मैम? ये लगातार चलेगा, सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, पर हाँ, टोलियों का गठन होना और उनको जो हमारी एसएचजी की महिलाएं हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने टाइमलाइन तय की है। आज हमारी राज्य स्तर की कार्यशाला हो रही है, फिर ये कार्यशाला हमारे जिला स्तर पर जाएगी, मंडल स्तर पर जाएगी और चलते चलते आप देखिए विदिन 7 to 10 days ये मुख्य धारा के अंदर आ जाएगी। आप कह रहे हैं कि महिलाओं से घर घर संपर्क करेंगे, घर घर जाएंगे, तो वो किस तरह जाएंगे? क्या उसके लिए अलग से टोली बनेगी, एक अलग से जिम्मेदारी दी जाएगी? कौन जाएगा, कैसे, किन महिलाओं से संपर्क करेंगे? देखिए, महिलाएं तो निश्चित है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं हमें उनसे संपर्क करना है, उनके परिवार से संपर्क करना है, उन्हें उन स्कीम से जोड़ना है। क्योंकि देखिए, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होती हैं वो केवल एक ही जो मिशन आजीविका या राजीविका यहाँ से चलता है केवल उसी से लाभान्वित नहीं होती हैं, वो मल्टीपल लाभार्थी हैं। आप देखिए, उज्ज्वला का कनेक्शन भी उन्हें मिला है, नल से जल का कनेक्शन भी उनको मिलता है, आयुष्मान भारत के अंदर भी वो लाभार्थी हैं, तो वो मल्टीपल लाभार्थी हैं। तो हम उन सभी प्रकार की महिलाओं से मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो इतना, मुझे लगता है, स्ट्रॉन्ग संगठन है। हम लोग मंडल तक हैं, बूथों तक हैं, शक्ति केंद्रों तक हैं, तो हमारे पास पूरी टीम है, वो पूरी टीम जाएगी, उन लोगों से मिलेगी और उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेगी। थैंक यू। चलिए, देखिए, जैसा कि बिल्कुल, अपूर्वा लाल सिंह सिंह